राम दोस्तों, तीनों माताओं को चिंतित देखकर उर्मिला जी ने क्या कहा, सुनिए। अयोध्या में जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तब राम जी का सारा परिवार एकत्रित हो गया था। अपने परिवार को दुखी देखकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी बोली, माता आप चिंता ना करें, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है। वह तो प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें 14 वर्ष हो गए हैं, उन्हें 14 वर्ष होने को हैं। अभी तक उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया है और ना ही वो सोए हैं, इसलिए प्रभु ने उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम दिया है। मैं जानती हूँ कि जब मेरे स्वामी वनवास जा रहे थे, उस समय मैं आरती का थाल सजा कर लाई थी। तब तक स्वामी जा चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कहीं प्रभु मुझे छोड़कर नहीं चले जाए। मेरी पूजा की थाली सजी सजाई रह गई थी। तब मेरी एक सखी ने मुझसे पूछा था कि अब इन फूलों का और आरती के थाल का क्या करोगी। तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, स्वामी जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लौट कर आएंगे, तब मैं उनकी आरती उतारूंगी और इन पुष्पों से स्वागत करूंगी मैं स्वागत करूंगी। मेरी सखी ने कहा था कि 14 वर्ष तक यह तुम्हारा दीपक जलता ही रहेगा, क्या यह फूल मुरझाएंगे नहीं। तब मैंने उस दिन सखी से कहा था कि आज मैं यह संकल्प लेती हूँ कि आज मैं अपने अस्तित्व का प्रभाव दिखाना चाहती हूँ। रघुकुल के इतिहास में एक पन्ना अपने नाम लिखवाना चाहती हूँ। जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है, तो क्या एक सती के संकल्प से 14 वर्ष तक यह दीपक नहीं जल पाएगा? क्या फूल बिना मुरझाए नहीं रह पाएंगे? आज मैंने देखा है, मेरा यह दीपक यथावत जल रहा है और वह फूल भी नहीं मुरझाए हैं। माता, यह लड़ाई मेरे स्वामी और मेघनाथ की नहीं, बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की और मेरी है। सुलोचना जी सती नारी है। आज मैं देखती हूँ किसकी विजय होती है। उर्मिला जी की बातें सुनकर सब रणनिवास प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, अब विलंब ना कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सवेरा होते ही काम बिगड़ सकता है। भरत जी ने कहा, राम जी के प्रताप से मेरे बाण में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा निधान श्री राम जी हैं। हनुमान जी को एक बार तो मन में यह अभिमान हुआ कि मुझ जैसे वीर बजरंगी को भरत जी अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं। मेरे भार से बाण चलेगा कैसे। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी तो राम जी के मुझसे भी बड़े भक्त हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो उनके लिए तो मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, और मैं मूर्छित हुआ तो भरत जी ने तो केवल राम जी का स्मरण ही किया था। केवल राम जी का नाम लेने मात्र से मेरी मूर्छा दूर हो गई थी। भरत जी कोई साधारण नहीं है। चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, भरत भैया, मैं जानता हूँ आज मैंने आपके बल की था पा ली है। आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं राम जी के पास चला जाऊंगा। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ, परंतु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस तरह से भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर चले। उधर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और गर्मी बरसात शीत सब दुख सहे हैं, सारे दुख सहे। यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछोड़ा होगा तो मैं पिताजी के वचन को ही नहीं मानता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया है कि कोई किसी तरह की शंका ना करे। यहाँ राम जी लक्ष्मण जी को गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं। विलाप और गोद में रखकर प्रलाप कर रहे हैं। विलाप और
प्रलाप में अंतर है। प्रलाप में आशय है कि प्रलाप करने वाले को यह बोध ही नहीं रहे कि वह क्या बोल रहा है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रलाप कहा है। राम जी भी यहाँ प्रलाप नहीं, विलाप नहीं, प्रलाप कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मालूम होता तो पिताजी के वचनों को भी मैं नहीं मानता। साधारण मानवों की भांति लीला कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अब तक हनुमान जी नहीं आए हैं। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज इतने में आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से प्रसन्न होते हुए मिले। वैदराज द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। तुरंत वैद जी ने राम जी ने भाई लक्ष्मण जी को गले लगाया। राम जी ने हनुमान जी को भी गले लगाया। राम जी के भक्तों को ऐसी ही श्री राम जी की कृपा मिलती है। जब श्री राम ने वानर सेना को आमंत्रित किया, सुनिए उस टाइम की कथा। जब रावण की सेना को हराकर राम और सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या पहुँचे तो वहाँ उन सब के लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन बेचारे सब ठहरे वानर ही न। तो सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया, देखो यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छे से आचरण करना। हम वानर जाति वालों को लोग सृष्टा वहीन न समझे, इस बात का ध्यान रखना। वानर भी अपनी जाति का मान रखने के लिए तत्पर थे, किंतु एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बांदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है, तो अयोध्या वासियों को आगे हमारी अच्छी छवि रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगवा बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे बल्कि हमारे उठने बैठने का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए, कि कहीं किसी चीज़ के लिए बांदर आपस में लड़ने भिड़ने ना लग जाए तो हमारी छवि धूल में मिल जाएगी। अब बांदरों में से सबसे ज्ञानी व श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान जी माने जाते हैं। जो यह जिम्मेदारी भी उन पर आई। भोज के दिन श्री हनुमान जी सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे और सबको ठीक ठाक से बैठाने के बाद श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी पसोपेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के दरबार में बैठना तो था ही नहीं, वे तो अपने प्रभु के जीवने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन करने वाले थे। न तो उनके लिए बैठने की जगह थी और ना ही केले का पत्ता, तो हनुमान बेचारों पसोपेश में आ गए। ना प्रभु की आज्ञा टाली जाए, ना उनके साथ खाया जाए। प्रभु तो भगत के मन की बात जानते हैं ना, तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है, ना स्थान है। उन्होंने अपनी कृपा से अपने से लगता हनुमान के बैठने जितना स्थान बढ़ा दिया। उन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी, लेकिन प्रभु ने एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय अति प्रिय छोटे भाई या पुत्र की तरह प्रिय हनुमान, यूं मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही है। तो कोई हनुमान को भी पूजे तो भी मुझे प्राप्त करेगा, यदि यह दैवत यानी कि एक सर्वयवाद है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताए, मैं कभी आप नहीं बनूंगा, ना तो कभी हो सकता हूँ और ना ही होने की अभिलाषा है।
यह है दैत्य यानी जीव और ब्रह्मा के बीच की मर्यादा। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ और रहूँगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा, तो मैं आपकी थाली में खा ही नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यम उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे यह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गए। एक भाग में प्रभु जी ने भोजन किया और दूसरे अर्धे भाग में हनुमान जी ने भोजन किया। तो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य और दैत्य दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, यानी दैत्य में अदैत्य। यही सृष्टि की व्यवस्था को ब्रह्मा और जीव के संबंध यानी दैत्य में अदैत्य को दर्शाती है। इसे समझ लिया तो जीवन में उद्धार तय है। जीवात्मा एवं परमात्मा का संबंध। तो मित्रों, आध्यात्मिक जीवन के बारे में आत्मा के कल्याण की अनेक साधनाएं हैं। सभी का अपना अपना महत्व है और उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। स्वाध्याय से सन्मार्ग की जानकारी होती है, सत्संग से स्वभाव और संस्कार बनते हैं, कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती है, तीर्थ यात्रा से भावांकुर पुष्ट होते हैं, कीर्तन से तमन्यता का आभास होता है, दान पुण्य से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, पूजा अर्चना से आस्तिकता बढ़ती है। इस प्रकार यह सभी साधन ऋषियों ने सोच समझकर प्रचलित किए हैं। पर तप परिश्रम का महत्व इन सब से अधिक है। तप की अग्नि में पड़कर ही परमात्मा आत्मा के मल विशेष और पाप ताप जलते हैं। तप के द्वारा ही आत्मा में यह प्रचंड बल होता है, जिसके द्वारा संसारिक और आध्यात्मिक जीवन समस्याएं हल होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार रावण ने भी करी थी श्री राम के चरित्र की प्रशंसा। तो सुनिए, अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं, राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम जी का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम है राम। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में गाई जाती है, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। इस कथनों के अनुसार तो 4 राम हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जप ध्यान करो, फिर समझ में आ जाएगा कि कितने राम हैं। जीव इस बिंदु व ब्रह्मा इस प्रकार भी तो राम 4 ही हुए न। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई, किंतु अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। मगर तीनों उपाधियां घट, मठ और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एक का एक ही है। इसी प्रकार चैतन्य वही का वही है और उसी का नाम है राम। चैतन्य राम वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप से अवतरित हुए। कैसे हैं श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कवल्य ज्ञान में विचरण रहते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र और आदर्श शत्रु भी थे। आदर्श शत्रु भी थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है, लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी थी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी।
जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा तो तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण और एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास में बैठे हुए थे। उन लोगों ने पुनः जितनी पत्नी को अपनी बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन लोगों ने कहा जिनकी पत्नी को उस समय कुछ मंत्री भी उनके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख रखा है उसके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि वह वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्री को घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं है। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। राम राम रटते रटते जिस दिन राम जी की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएगी तो माया फिर हमसे दूरी बना लेगी और हम आनंद सिंधु की भक्ति के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अतः राम भक्ति पाने के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें, सत्संग करें। राम भक्ति निरूपम निरूपाथी। भक्ति के बारे में बताते हुए कागभुसुंडी जी गुरुड़ जी को कहते हैं कि जिसके हृदय में विशुद्ध राम की भक्ति सदा निर्वार्थ रूप से बसती है उससे माया डरती है और उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाती। राम नाम का 2 अक्षर ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों का नाम राम। राम नाम के 2 अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी लोग देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर पार्वती जी भी उनका नाम जपा करती थी। इसके स्वार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के वैदिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी हो गए। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको समय मिलने के लिए कुटिया में पहुंचना पड़ा। राम का ही तो नाम सत्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगह वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम का नाम जप कर ऐसी औषधि के समान जब राम का नाम जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। हे राम, हे हरि, हे गोविंद, हम सभी को सद्बुद्धि दे। रामायण युद्ध, रावण वध। सुनिए, महाभारत का युद्ध आश्विन पक्ष की तृतीया तिथि को आरंभ हुआ था तथा 8 दिन तक चलने वाला यह भयंकर युद्ध प्रभु श्री राम ने दशहरे के दिन यानी 10वीं को रावण के वध के साथ समाप्त किया था। लंका नरेश रावण के सेना
की संख्या 72 करोड़ थी। इसके बाद भी प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना के सहारे केवल 8 दिन में ही समस्त राक्षस सेना का अंत कर दिया था और रावण को पराजय का सामना करना पड़ा था। रावण के सेनापति में एक से बढ़कर एक महारथी थे। खुद रावण के 7 पुत्रों एवं उसके भाइयों ने युद्ध में सेना नायक की भूमिका निभाई। रावण के कहने पर उसके अत्यंत मायावी भाई अभिरावण एवं महिरावण ने भी श्री राम और लक्ष्मण को अपहत करने का प्रयास किया था और छल से उनके साथ उनके वध की कोशिश करी थी। रावण को स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। वह 10 ग्रीव तथा इसके साथ ही उसकी नाभि में अमृत था, जिसके कारण लगभग वह अमर था। रावण का पुत्र अतिकाय जो अपने माया के प्रभाव से जब तक चाहे तब तक अदृश्य हो सकता था। अपने अदृश्य होने के कारण उसने अनेकों युद्ध मात्र कुछ क्षणों में ही जीते थे। अगर उसके वध का रहस्य देवराज इंद्र लक्ष्मण को न बताते तो उसकी मृत्यु होना लगभग असंभव था। अत्यंत बलशाली कुंभकर्ण, जिसे समय देव ऋषि नारद जी ने शास्त्रों का ज्ञान दिया था, तथा देवराज इंद्र भी जिससे ईर्ष्या करते थे, अपने भाई रावण के आदेश का पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रावण का वह पुत्र वह महायोद्धा मेघनाथ, जो गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था तथा शुक्राचार्य ने उसे कई देवास्त्रों का ज्ञान दिया था। मेघनाथ ने सर्वलोक को जीतकर समय देवराज इंद्र तक को अपना बंदी बना लिया था तथा ब्रह्मा देव के आदेश पर इंद्रदेव के प्राण बचे थे। वह ब्रह्मदेव ने ही मेघनाथ को महायोद्धा व इंद्रजीत की उपाधि दी थी। मेघनाथ यह जानता था कि उसके पिता अधर्म के मार्ग पर है, जिसके लिए उसने अपने पिता को समझाने की चेष्टा करी थी, परंतु रावण का घमंड अटल था। अतः वह अपना पुत्र धर्म निभाते हुए मेघनाथ भी लक्ष्मण के साथ हुए युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। अद्भुत विचित्र मायावी शक्तियों के स्वामी अभिरावण और महिरावण दोनों रावण के भाई थे। रावण के आदेश पर उन्होंने शिविर में सोए हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया तथा वे अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए दोनों भाइयों की बलि चढ़ाने के लिए प्रबंध करने लगे, परंतु हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को उन राक्षसों से मुक्त करके दोनों की ही बलि चढ़ा दी। इससे ऊपर समय रावण था, जिसने एक बार महादेव के ही निवास स्थान कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया था। यदि रावण में अधर्म ना होता तो वह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। पुराणों के अनुसार रावण भगवान विष्णु के धाम का द्वारपाल था तथा ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों के श्राप के कारण उसने पृथ्वी में जन्म लिया था। युद्ध के समय भगवान श्री राम भी उसके पराक्रम से आश्चर्यचकित व परेशान हो गए थे। अंत में विभीषण के द्वारा रावण के मृत्यु का रहस्य बताने पर श्री राम ने उसका वध किया था। राम जी की शुद्ध भक्ति क्या है, जानिए। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशल्याधीश राम के नेतृत्व में चहु और शांति थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को सम्मान पूर्वक विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम जी रो पड़े। हनुमान जी को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में थी ही नहीं। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन अवस्था में व्यस्त रहे। संध्या जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछने अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे।
राम जी के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध, फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदापि अन्य बंधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, अतः वे अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान जी को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। अस्तु, उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। उर्मिला को देख उनके मन में ऊक उठती थी। इस पवित्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे और राम जानकी का चरण स्पर्श कर जाने को हुए, परंतु हनुमान वहीं बैठे रहे। उन्हें देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतिज्ञा करने लगे कि सब साथ ही निकलें बाहर। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, प्रभु आप सम्मुख है, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ और हो भी सकता है क्या? मैं तो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, भैया को विश्राम की आवश्यकता है कपीश्वर, इन्हें एकांत चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ? मैं तो यहाँ पताने बैठा हूँ। आपने कदाचित सुना है ना, भैया को एकांत की आवश्यकता है, पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही। फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हो आप? भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता? हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त होता है? राम मुस्कुराते हुए बोले, आवश्यक, यह तो सनातन प्रथा है। हनुमान यह सुन हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। प्रातः राजा राम का दरबार लगा। साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़ कर हनुमान उत्पात मचा रहे थे। राम ने यह सुना तो सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राम आज्ञा का पालन करने सैनिक अभी निकले ही थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर भूमि पर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहता। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। अपने हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ? यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा न? सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े आंसू
प्रेम के आंसू बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, क्या हुआ? भरत समय को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज आज सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिंधियों सभी निधियों का स्वामी, वेद परागत शास्त्र मर्मरज, यह कपि श्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कट इच्छा, जो यह समय को भूल चुका है ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को न दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। तो इस तरह से हनुमान को आज भी लोग श्री राम की कृपा से मानते हैं। तो आपको मेरी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।